मुस्कान जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी, आपका सत्संग सुनते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा होता है कि हम टूट जाते हैं। जब अपने ही प्रियजन बहुत ही कटु शब्द सुनाते हैं, बहुत ताने गलत इल्जाम सुनना पड़ता है, तब क्या करें महाराज जी ऐसी परिस्थिति में? देखो, बिना अध्यात्म के इस लड़ाई पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। और अध्यात्म का मूल है भगवत चिंतन। अगर हम संसार का चिंतन करते हैं, भेद बुद्धि का चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन नहीं करते, तो ये सामर्थ्य आने वाली नहीं है। और अगर स्थिति है तो हंसता रहेगा कि भगवान आके परीक्षा ले रहे हो हमारी। नाथ, आप कुछ भी बोलो, आप हमारे प्रभु हो। बिना अध्यात्म के ये स्थिति हम नहीं ला सकते। तो हमें अध्यात्म का स्वरूप है संसार के चिंतन को छोड़ना और भगवान के चिंतन को करना। अब भगवान का चिंतन नाम से करो, रूप से करो, लीला से करो, धाम से करो, तो आपको अध्यात्म बल एकत्रित करना होगा। तभी आप अपमान से, निंदा से, तिरस्कार से, छल कपट से, दूसरे के द्वारा दिए गए दुख से आप उबर सकते हैं। नहीं तो पूरा संसार इसी में पिस रहा है। अध्यात्म बल क्या है महाराज? बताया ना, संसार का चिंतन छोड़ना और भगवत चिंतन करना। वो इसलिए हमने नाम शब्द नहीं कहा कि भगवत चिंतन में जो तुम्हें रुचे, भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान के रूप का ध्यान करना, भगवान की पूजा करना, भगवान के भक्तों की पूजा, ये सब अध्यात्म के अंतर्गत आता है। बिना अध्यात्म बल के हम इन द्वंद्वों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए युद्ध करने के पहले अर्जुन को अध्यात्म ज्ञान दिया भगवान ने। नहीं, मोह ग्रसित हो रहे थे ना कि हम अपने प्रियजनों को कैसे मारें। भगवान ने अध्यात्म ज्ञान जब दिया तो नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान में अच्युता। मोह का नाश हुआ, भगवत स्मृति जागृत हुई, गांडियों में प्रत्यंचा चढ़ाई, काट काट के रख दिया। मोह का नाश हो गया ना, कि जो मोह था कि मेरे परिवार के मेरे ऐसे। तो अपने सहने की सामर्थ्य ब्रह्म बोध में है, आत्मज्ञान में है, भगवत दर्शन में है। अगर वो नहीं होगा तो फिर नहीं हो सकता। थोड़ी देर बुद्धि लड़ाएंगे, इसके बाद हम हार जाएंगे। ममता जी सिरसा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे आध्यात्मिक कर्मों के अलावा जो सांसारिक उपाधियां हैं, जैसे पढ़ाई, नौकरी, विवाह, व्यापार, उन्नति आदि हमारे प्रारब्ध से मिलती हैं, तो उन्हें पाने का प्रयास हम करते हैं। वो हमारा प्रारब्ध करवाता है या वो हमारे नवीन कर्म में आता है? परिणाम प्रारब्ध होता है। जैसे हम बहुत बढ़िया पढ़ाई पढ़े और एक कम पढ़ाई पढ़े, तो कम पढ़ाई वाला लड़का पास हो गया और हम फेल हो गए। बहुत प्रयास किया लेकिन हम फेल हो गए। अब इसमें प्रारब्ध लागू हो गया। एक आदमी कम प्रयास करता है, बहुत धनी हो जाता है, और एक आदमी बहुत प्रयास करता है लेकिन धनी नहीं हो पाता है, तो उसमें प्रारब्ध काम करता है। हमारा साथ साथ क्रियमाण भी चलता है। प्रारब्ध परिणाम पे आता है। प्रारब्ध जो है वो परिणाम पे आता है। जिस व्यापार किया और फ्लॉप हो गया, बिल्कुल चला ही नहीं, तो अब प्रारब्ध। प्रयास तो हम कर रहे हैं। और एक आदमी है जिधर हाथ रख देता है विजय ही विजय होती चली जा रही, उसका पूर्व प्रारब्ध जोरदार है। उतना माइंड नहीं है, उतना प्रयास नहीं है, लेकिन लाभ ज्यादा प्राप्त कर रहा है। और एक बहुत माइंडेड है, बहुत प्रयास करता है लेकिन लाभ कुछ नहीं मिल रहा, उसका प्रारब्ध उसमें है। प्रारब्ध खत्म नहीं हो सकता ना सर? भोग के खत्म होता है। भोग के खत्म, अलग अलग पॉइंटों पे वो अपना असर दिखाता रहेगा जब तक हमारा शरीर है। शरीर खत्म, प्रारब्ध खत्म, पर संचित जमा है और क्रियमाण जाके उसी में जमा हो गया। फिर नया प्रारब्ध बनेगा, फिर भोगना पड़ेगा। हाँ, यही तो मिटाना हमारे मानव जीवन में बहुत जरूरी है कि हमको आग लगानी, जो हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म जमा है, संचित कर्म, उनको भस्म करना है। उनको भस्म करने के लिए नवीन कर्म करना पड़ेगा, और वो है भजन। भजन रूपी कर्म के द्वारा ही हम संचित कर्म को भस्म कर सकते हैं। दूसरा कोई ऐसा कर्म नहीं। दान पुण्य, तीर्थयाटन, ये सब पुण्य के अंदर, शुभ कर्मों के अंतर्गत आएगा। लेकिन हम राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि शिव शिव, जो नाम जपेंगे उससे हमारा संचित कर्म भस्म हो जाएगा। सर, अगर परहित किया जाए तो उससे कुछ कम हो सकता है? भगवत भावना से, भगवत भावना, मनुष्य समझ के नहीं। मनुष्य समझ के करोगे तो 1 रुपया दोगे 100 रुपया मिल जाएगा, लेकिन भगवान समझ के करोगे तो ये तुम्हारे कर्म संस्कार को भस्म कर देगा। अच्युत भावना विहीन कर्म, शुभ और अशुभ। और अच्युत माने भगवान, भगवत भावना युक्त कर्म, वही कर्म। जैसे हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं और उसको हम मान लें कि ये मेरी भगवान की पूजा है, और 4 घंटे अध्ययन को भगवान को समर्पित कर दिए, वो शुद्ध पूजा बन गई। और पूजा कर रहे हो
और रुपए के लिए कर रहे हो, तो यद्यपि पूजा है पर वो पूजा नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपका अर्थ लक्ष्य है। और वो किसानी कर रहा है लेकिन लक्ष्य उसका भगवान है, तो किसानी भी उसकी पूजा हो गई। मान लो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, भगवान की प्रसन्नता के लिए राष्ट्र की सेवा में खड़ा है, अब आतंकवादी ने गोली मार दिया और उसकी पूजा बन गई। गोली मारना, हत्या करना भी पूजा बन गई। हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये देखना खास बात है। कर्म उद्देश्य के साथ महान और नीच हो जाता है। उद्देश्य महान तो कर्म महान। कर्म और उद्देश्य उसका बहुत प्रभाव है। अगर हमारा उद्देश्य महान है तो नीच कर्म भी महान हो जाएगा, और अगर हमारा उद्देश्य नीच है तो महान कर्म भी नीच बन जाएगा। तो क्रियमाण कर्तव्य कर्म, परिणाम प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध उसका फल देगा। तभी भगवान ने कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखकर अपने कर्म को अवश्य करते रहो। अपने कर्म को करते रहो। जो तुम चाहे विद्यार्थी हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, किसान हो, अपने कर्तव्य कर्म को करते रहो। यही भगवान का आदेश है। कामना तनेजा जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी भी बात पर आप अपने आप को कोसना कैसे बंद करें? नाम जप करो, खाली क्यों रहते हो? नाम जप करो। नाम जप से इतना बल आएगा कि आपसे कोसने वाले कार्य ही नहीं होंगे। आपकी सोच पवित्र हो जाएगी। पवित्र सोच दूसरों को भी आनंद देती है और खुद आनंद देती है। नाम जप करो। दिनेश प्रजापति जी, IIT रुड़की। महाराज जी, हमने आपको हृदय से अपना गुरु मान लिया है और कुछ समय से आपको सुन भी रहे हैं। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं जहां वातावरण इतना सात्विक नहीं है, किंतु आपने हमारे जीवन में ऐसा प्रभाव डाला कि जीवन आनंदमय हो गया है। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि हम पढ़ाई के चलते नाम जप को लगभग 1 घंटा ही दे पाते हैं। कृपया करके हमें बताएं कि नाम जप का कोई ऐसा तरीका बताएं, बस इतना समय देकर भी हम नाम को सिद्ध कर पाएं। देखो, हम घंटे और माला पे ज्यादा जोर नहीं देते, हम निरंतरता पे जोर देते हैं। जैसे आप जो अपना कार्य कर रहे हो उस समय तो आप शायद नाम जप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी अभ्यास वृत्ति नहीं। तो वो बताया जैसे इस बच्चे को कि अपने किए हुए कर्तव्य को भगवान को समर्पित कर देना। अब जैसे हम खाली हुए, राधा 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 राधा, फिर पढ़ाई में लग गए, फिर लग गए, फिर राधा राधा राधा। 1 सेकेंड भी खाली हुई तो तुरंत अभ्यास लाओ, राधा। एक बार ही कहा राधा, फिर लग गए, फिर राधा। महाराज जी, आप जैसे बताते हो कि नाम ऐसे लिखना होता है, तो अभी उसके लिए फिर पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाओ, वो खाली समय में कर सकते हो। जैसे बैठते हैं तब तो वो ऐसा चलता है। हाँ हाँ। और जैसे मान लो कुछ काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हाँ, फिर होता है कि नाम तो चल रहा है लेकिन वो ध्यान नहीं। बस इतना ही पकड़े रहो, आप नाम चलाते रहिए। ध्यान तो तब होता है जब शांत, ध्यान का प्रकरण ही जब आएगा ना तो आसन जरूर आता है, उसी में ध्यान प्रकरण आता है। अष्टांग योग में आता है ना, तो ध्यान तभी हो सकता है जब शुद्ध आसन पर बैठा हो, शांत बैठा हो, तभी नाम का ध्यान करते हो सकता है। अब चलते फिरते उठते नाम जप हो सकता है, ध्यान नहीं, क्योंकि आप लोग संसार में है ना। अब जैसे अपने लोग हैं तो चलना भी अलग है, बैठना भी अलग। जैसे बच्चा कह रहा है, इसको समझा रहे हैं लेकिन है कठिन विषय, क्योंकि जिससे हम मिल रहे हैं वो सब भागवतिक भाव वाले आ रहे हैं। जिससे हम मिल रहे हैं वो भागवतिक प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन आप जिनसे मिल रहे हो भागवतिक भाव वाले नहीं है, वो गंदी बात वाले। फिर भी आपको बचना है, इसी बात से फर्ज। हाँ, फिर भी आपको बचना है, अभ्यास करना होगा। हम ये मान करके अपने को कमजोर समझ लेंगे तो हम टूट जाएंगे, हम परमार्थ के पथिक नहीं रह जाएंगे और जीवन को जो लाभ है वो हम वंचित हो जाएंगे। तो आप जैसे नाम जप कर रहे हो ऐसे ही करते रहिए। महाराज जी, जैसे मान लो श्री जी का प्रेम बरस जाए तो उस नाम सिद्ध करने का इस सब का फिर कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो चित्त फिर उसी में है। हाँ, परिपक्व अवस्था आ जाती। जैसे आदमी जब पागल हो तो वो जिस विषय पर पागल होंगे उसको कई बार अपने बोलने में उसी को बार बार लाएंगे। तो मनोवृत्ति जब हमारी भजन में डूब जाती है तो हम चाहे जो कुछ कार्य करें वो अंदर चलता रहता है। जैसे आप हमसे बात कर रहे हो लेकिन पूरे एकाग्र नहीं हो, बीच में मन, आप देखना 15-20 मिनट बैठने में क्या क्या कर डाला, तो वो जो कर रहा है अंदर वाला, उसमें जब भजन पहुंच जाएगा बस फिर निहाल हो गए।
आप कार्य बाहरी कर रहे हो, बात कर रहे हो, वो अंदर ही अंदर भजन पकड़ता है। जैसे अभी हमसे बात कर रहे हो पर अंदर अंदर वो प्लानिंग उसकी चल रही है मन की चल रही, उस प्लानिंग की जगह नाम पहुंच जाए, उस जगह नाम पहुंच गया तो स्वतः चलेगा, फिर आपको चलाना नहीं पड़ेगा। जैसे आप हमसे चला रहे हो बातचीत, लेकिन स्वतः चल रहा है विषय चिंतन, और जब स्वतः भजन चलने लगे तो ये फिर व्यवहार, बातचीत, विषय ग्रहण कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर अंदर चल रहा है। उसे कहते सिद्ध पुरुष, कि उसने अपने मन को भगवदाकार कर लिया, नामाकार कर लिया। ये अभ्यास से होगा लंबे समय तक। पातंजलि जी कह रहे हैं, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। वह जब बहुत लंबे समय तक आदर सहित अपने साधन को किया जाए तो दृढ़ भूमि, दृढ़ भूमि वही कि जहां हमारा डबल चिंतन चलता है वहां वो पहुंच गया। अब वो जैसे दिल धड़क रहा है, हम धड़का नहीं रहे, आंखें चपक रही, हम झपका नहीं रहे, ऐसे भजन हो रहा, हम कर नहीं रहे। क्या कहना चाहते बच्चा? महाराज जी एक और सन है कि हम जाना चाहते हैं काशी या अमरकंटक, और राधे रानी हमें यहाँ पे बार बार बुला लेती है महाराज जी। तो आ जाओ वृंदावन वृंदावन आ जाओ। भिक्षा और इच्छा, ईश्वर की इच्छा और अपनी भिक्षा, वो कहाँ रखता है, कैसे रखता है, उसकी बात। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ मस्त एकदम भगवान के भरोसे। पर अब गांव गलियों में घूमने का समय नहीं रह गया। आजकल तीर्थों में ही भ्रमण करो, क्योंकि वहाँ भागवतिक माहौल है। गांव घरों में नए बच्चा देख के कहेंगे जासूस है, आतंकवादी है, कौन क्या बोल दे, बच्चा चोर है, और मार लाठी चला दे, मार। बहुत समय खराब आ गया है। तीर्थों में भ्रमण करो, काशी है, जैसे है हरिद्वार है, ये धर्म क्षेत्र है। 84 कोस ब्रज मंडल है, यहाँ साधु की महिमा है, साधु को जानते, बाहर थोड़ी साधु को कोई जानता है। कै साल के हो अभी? 21 वर्ष महाराज। हाँ, तो अभी मुकुलित अवस्था है, अब जवानी की तरफ पदार्पण हो गया है। बहुत संभल के रहना, और अगर 20 वर्ष सही पार कर ले गए, 20 + 20, तो आगे फिर जीवन अच्छा है, नहीं तो फिर फंस जाओगे कहीं ना कहीं। कंचन कामिनी कीर्ति, यही सब है फंसाने वाले। निकल, जीवन बहुत अमूल्य है। जी महाराज जी भोलेनाथ के जाप करते हैं और ध्यान बांके बिहारी लाल का आता है। वो एक ही परमात्मा तत्व तो एक ही है, रूप उनके अलग अलग है, कोई उसमें हानि की बात नहीं, एक ही बात है। सोनी जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप हर प्रश्न का इतनी शीघ्रता से उत्तर कैसे देते हैं? हमारे अंदर भी ऐसी प्रवीणता आ सकती है क्या? कै साल के हो? 35 साल का। 35 में तो हम वृंदावन से पूरा एरिया छान करके वृंदावन में आ गए थे। 13 वर्ष से बाबा जी हैं, तो शास्त्र और सब संत महात्माओं सबसे मिले जुले, सब ऐसे ना, और भगवान में है तो यहाँ भगवान बैठे रहते हैं, कोई फटाफट उत्तर दे देते हैं। हमको पता थोड़ी है क्या प्रश्न करेंगे, और हम कोई विद्वान थोड़ी है कि मतलब शास्त्री और आचार्य किए हुए हो, कुछ ने कच्चा न पढ़े, तो ये कोई पढ़ाई लिखाई का उत्तर नहीं है। वो भगवान में उत्तर दे देते हैं, वही समझ में आ जाता है। तो अगर ऐसा करना है कि हमारे जैसे बनना है, तो नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र आहार करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, तो आ जाएगी बुद्धि। बुद्धि देने वाले भगवान है, मूर्ख को भी ऐसी बुद्धि दे दे कि बड़े बड़े विद्वान चुप हो जाए। काशी में भी समय गुजारे हैं महाराज जी? काफी समय, काशी में काफी समय। 35 वर्ष की आयु में वृंदावन प्रवेश हो गया था। लगभग कितने वर्ष? तो 35 और 13 के बीच में कितना होता है? 22 साल में गंगा का किनारा, काशी प्रयाग, बस यही हमारी यात्रा रही। मणिकर्णिका तीर्थ पे 80 घाट से लेकर मणिकर्णिका तक बीच में यही हमारे निवास स्थान। मणिकर्णिका के ठीक बगल में हम भी रहते हैं। अच्छा, काशी से ही है हमारे। अच्छा। तो 80 घाट उस समय कच्चा बना था। तुलसी घाट के जो पीपल का वृक्ष है ना, अधिक समय वहाँ बैठते थे। और फिर इधर खंडहर है, हाँ। जो पीछे की तरफ खंडहर है ना, तुलसी घाट के। हाँ, तुलसी घाट के आगे चलो तो वही मणिकर्णिका घाट से लेकर के यहाँ तक, जहाँ तक विश्वनाथ जी का रास्ता है ना, हम दर्शन करके वहीं घाटों में रहते थे। शाम टाइम भिक्षा के लिए 80 घाट में बैठते थे, भिखारियों की लाइन में। तो जो कोई सतुआ या कुछ बर्फी ऐसे दे देता, ले लेते। मतलब भिखारियों के बीच में तो कोई आधा किलो थोड़ी मिलता था। सतुआ मिला तो शहद जैसा, जैसे चाट के पाव, तो वह कमंडल के ढक्कन में मिल जाता, और गंगा जल पान करते। रात दिन भजन, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी नहीं तो वहाँ भूखे रहने का सवाल क्या। हाँ, अब जैसे आप कोई भी हो, इतना वो अन्न बंटता रहता है,
हाँ, अन्य क्षेत्र है, कितने ऐसे अन्य क्षेत्र है काशी में। हाँ, मारवाड़ी क्षेत्र तो खुला ही रहता है। मारवाड़ी प्लस अन्नपूर्णा मंदिर का है। हाँ, कहीं भी, पर हमारा नियम था कि जो हमारे सामने आ जाएगा वही पाएंगे। किसी के आश्रम में जाके मांगेंगे नहीं, किसी से कहेंगे नहीं, इशारा भी नहीं करेंगे, बस जो हमारे सामने आ गया वही पाएंगे। तो ऐसे कई कई दिन भगवान की कृपा से भूखे भी रहने को मिला। तो अन्नपूर्णा जी की कृपा, अन्नपूर्णा दो प्रकार से पोषण करती हैं, एक अन्न दे के पोषण करते हैं और एक ज्ञान का पोषण करते हैं। जो आहार चाहिए वही वो दे देती हैं। तो जैसे ज्ञान चाहिए तो ज्ञान का आहार अन्नपूर्णा दे देती है। तो भगवान शंकर की कृपा का मतलब उन्हीं की कृपा से आज तक है, जैसे भी हैं उन्हीं की कृपा से है। वो लाकर श्री जी के चरणों में डाल लिए और श्री जी संभाल लिए। भगवान विश्वनाथ जी की ही कृपा, उन्हीं की कृपा से प्यारे जू के चरणों की तरफ है। महाराज जी, मूल रूप से आप कानपुर के रहने वाले हैं? मूल रूप से नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन। वो तो धोखा है यार, अगर हमारा मूल अब भी कानपुर बना हुआ था तो हम धोखे में। हमारा जी मूल कानपुर है, तो लखीमपुर में है, लेकिन नहीं, हम कानपुर के नहीं हैं। कानपुर का अनिरुद्ध कुमार पांडे था जी जी, है ना। प्रेमानंद गोविंद शरण वृंदावन का है। तो अब आप जिससे बात कर रहे हो अनिरुद्ध कुमार नहीं है, प्रेमानंद गोविंद शरण है। समझ गए बच्चा।